आखिर अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को भी किम जोंग उन से डर क्यों लगता है? अगर इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं और ऐसी ही दुनिया की बड़ी राजनीतिक कहानियां समझना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम जानेंगे उत्तर कोरिया के सबसे रहस्यमयी नेता किम जोंग उन की पूरी कहानी, उनका बचपन, सत्ता तक पहुंचने का सफर, उनका शासन, उनके हथियार और आखिर क्यों पूरी दुनिया उनसे सावधान रहती है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे देश से जो दुनिया के नक्शे पर छोटा जरूर है, लेकिन उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। ये देश है उत्तर कोरिया। ये वो देश है जहां सरकार का नियंत्रण इतना मजबूत है कि वहां की हर चीज राज्य के नियंत्रण में होती है। मीडिया, सेना, इंटरनेट, व्यापार, यहाँ तक कि लोगों की जिंदगी के कई फैसले भी। इस देश की राजनीति को समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा 1945 के समय में, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था। उस समय कोरिया जापान के कब्जे में था, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद कोरिया दो हिस्सों में बंट गया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया पर सोवियत संघ का प्रभाव था, जबकि दक्षिण कोरिया पर अमेरिका का। इसी विभाजन ने आने वाले दशकों में दुनिया की सबसे खतरनाक राजनीतिक टकरावों में से एक को जन्म दिया। उत्तर कोरिया में सत्ता की शुरुआत हुई किम इल सुंग से, जो किम परिवार के पहले शासक थे। उन्होंने देश में एक ऐसा राजनीतिक सिस्टम बनाया जिसमें नेता को लगभग देवता की तरह माना जाता था। इस सिस्टम को कहा गया जुचे विचारधारा, यानी आत्मनिर्भरता और पूर्ण नियंत्रण। किम इल सुंग के बाद सत्ता उनके बेटे किम जोंग इल के पास गई और फिर 2011 में उनके बेटे किम जोंग उनके हाथों में आ गई। किम जोंग उनका जन्म 8 जनवरी 1984 को हुआ माना जाता है। हालांकि उत्तर कोरिया में उनके बारे में बहुत सी जानकारी रहस्य में रखी जाती है। उनका बचपन आम बच्चों की तरह नहीं था। वे एक शासक परिवार में पैदा हुए थे, इसलिए छोटी उम्र से ही उन्हें भविष्य के नेता के रूप में तैयार किया जाने लगा। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई स्विट्जरलैंड में की थी। वहां उन्होंने सामान्य छात्रों की तरह स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन उनकी असली पहचान बहुत कम लोगों को पता थी। उस समय वे बास्केटबॉल और पश्चिमी संस्कृति में रुचि रखते थे। खासकर NBA बास्केटबॉल के बड़े फैन बताए जाते हैं। लेकिन जब वे वापस उत्तर कोरिया लौटे तो उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्हें सैन्य प्रशिक्षण दिया गया, राजनीतिक शिक्षा दी गई और धीरे धीरे सत्ता के लिए तैयार किया गया। 2011 में जब उनके पिता किम जोंग इल की मृत्यु हुई तो दुनिया को लगा कि उत्तर कोरिया में सत्ता संघर्ष होगा, क्योंकि किम जोंग उन उस समय बहुत युवा थे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। कुछ ही समय में उन्होंने सेना, पार्टी और सरकार पर पूरी पकड़ बना ली। उन्होंने अपने विरोधियों को तेजी से हटाना शुरू किया। सबसे चर्चित घटना थी उनके चाचा जांग सोंग थैक की फांसी, जो उस समय उत्तर कोरिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक थे। इस घटना ने दुनिया को संकेत दे दिया कि किम जोंग उन सत्ता बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका शासन बेहद सख्त माना जाता है। उत्तर कोरिया में सरकार का नियंत्रण हर जगह है। इंटरनेट बहुत सीमित है, विदेशी मीडिया पर प्रतिबंध है और सरकार के खिलाफ बोलना अपराध माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ किम जोंग उन ने सेना और हथियारों को बहुत मजबूत बनाया है। उनका मानना है कि अगर देश को सुरक्षित रखना है तो मजबूत सैन्य शक्ति जरूरी है। यही वजह है कि उन्होंने परमाणु हथियार कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया। आज उत्तर कोरिया दुनिया के उन कुछ देशों में है जिनके पास परमाणु हथियार हैं। ये वही कारण है जिसकी वजह से अमेरिका और कई पश्चिमी देश उत्तर कोरिया को गंभीरता से लेते हैं। उत्तर कोरिया ने कई बार परमाणु परीक्षण किए हैं और लंबी दूरी की मिसाइलों का भी परीक्षण किया है। इन मिसाइलों में कुछ ऐसी हैं जिन्हें ICBM कहा जाता है। इनकी खासियत यह है कि ये हजारों किलोमीटर दूर तक मार कर सकती हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर कोरिया की कुछ मिसाइलें अमेरिका तक भी पहुंच सकती हैं। किम जोंग उनके पास कई तरह के हथियार हैं। उत्तर कोरिया के पास बड़ी संख्या में पारंपरिक सेना है, जिसमें लाखों सैनिक शामिल हैं। उनके पास हजारों टैंक, तोपे और रॉकेट सिस्टम हैं। इसके अलावा उनके पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जैसे हुआसोंग 15 और हुआसोंग 17, जो लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं। इसके साथ ही उत्तर कोरिया ने पनडुब्बी ही लॉन्च होने वाली मिसाइलों पर भी काम किया है। माना जाता है कि उनके पास रासायनिक हथियारों का भंडार भी हो सकता है। लेकिन केवल हथियार ही उनकी ताकत नहीं है। किम जोंग उन ने अपने शासन में सेना को सबसे ऊपर रखा है। उत्तर कोरिया की नीति को अक्सर मिलिट्री फर्स्ट कहा जाता है, यानी सेना को प्राथमिकता। इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था और संसाधनों का बड़ा हिस्सा सेना और हथियारों के विकास में लगाया जाता है। यही वजह है कि छोटा सा देश होने के बावजूद उत्तर कोरिया की सैन्य क्षमता दुनिया को चिंतित करती है। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव कई दशकों से चला आ रहा है। कोरियाई युद्ध के समय अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ था और उत्तर कोरिया के खिलाफ लड़ रहा था।
ये युद्ध 1953 में खत्म जरूर हुआ, लेकिन आज तक सीज फायर यानी शांति संधि नहीं हुई है। इसलिए तकनीकी रूप से दोनों देश अभी भी युद्ध की स्थिति में माने जाते हैं। किम जोंग उन के सत्ता में आने के बाद ये तनाव और बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने लगातार मिसाइल परीक्षण किए और परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कई बार ऐसा भी हुआ जब दुनिया को लगा कि युद्ध शुरू हो सकता है, खासकर 2017 में जब उत्तर कोरिया ने कई मिसाइल परीक्षण किए और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े बयान दिए। उस समय दोनों देशों के बीच बयानबाजी इतनी तीखी हो गई थी कि पूरी दुनिया चिंतित हो गई थी। लेकिन बाद में 2018 और 2019 में ट्रंप और किम जोंग उन की ऐतिहासिक मुलाकात भी हुई। ये पहली बार था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के नेता से सीधे मुलाकात की। हालांकि इन बैठकों से स्थायी समाधान नहीं निकला, लेकिन इससे ये जरूर साबित हुआ कि किम जोंग उन को दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। किम जोंग उन की रणनीति को कई विशेषज्ञ डेटरेंस यानी डर पैदा करके सुरक्षा सुनिश्चित करना कहते हैं। उनका मानना है कि अगर उत्तर कोरिया के पास मजबूत परमाणु हथियार होंगे तो कोई भी देश उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। यही कारण है कि वे अपने हथियार कार्यक्रम को देश की सुरक्षा का आधार बताते हैं। उनकी शक्ति का एक और पहलू है देश के अंदर उनकी छवि। उत्तर कोरिया में उन्हें एक महान नेता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सरकारी मीडिया में उनकी उपलब्धियों को बहुत बड़े पैमाने पर दिखाया जाता है और जनता के बीच उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनाई जाती है जो देश की रक्षा कर रहा है। इस तरह किम जोंग उनकी कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे राजनीतिक सिस्टम की कहानी है। एक ऐसा सिस्टम जहां सत्ता एक ही परिवार के हाथ में है, जहां सेना और हथियारों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है और जहां देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता माना जाता है। यही कारण है कि दुनिया के बड़े देश भी उत्तर कोरिया को हल्के में नहीं लेते। अंत में यही कहा जा सकता है कि अमेरिका किम जोंग उनसे इसलिए डरता है क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार, लंबी दूरी की मिसाइलें और एक ऐसी मिलिट्री स्ट्रैटेजी है जो किसी भी बड़े देश को चुनौती दे सकती है। छोटा सा देश होने के बावजूद उत्तर कोरिया की सैन्य शक्ति और उसकी आक्रामक रणनीति उसे वैश्विक राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण बना देती है।